हेलो गाइस, आज के सामान्य ज्ञान के वीडियो में आपके लिए कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट सामान्य ज्ञान के जीके जीएस के प्रश्न लेकर के आए हैं और इस वीडियो में टोटल 80 से ज़्यादा क्वेश्चन आंसर होंगे, तो वीडियो को ध्यान से देखना। आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। आपका पहला सवाल, भारत का सबसे पहला बैंक है। भारत का सबसे पहला बैंक, यह बैंक हो जाएगा बैंक ऑफ हिंदुस्तान, यानी कि जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आपका अगला सवाल हो जाएगा, बैंक ऑफ हिंदुस्तानी बैंक की स्थापना कब हुआ था? बैंक ऑफ हिंदुस्तानी बैंक की स्थापना यह हुआ था 1770 में। तो आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अभी कुछ क्वेश्चंस जो शुरुआती हैं सभी बैंक से रिलेटेड होंगे और आगे के जो भी क्वेश्चंस होंगे वो विश्व जीके और भारत के जीके से रिलेटेड होंगे, तो वीडियो को ध्यान से देखना। अगला सवाल है, भारत में केंद्रीय बैंक व्यवसाय का कार्य किस बैंक द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं? तो यह बैंक हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक, जिसके तहत केंद्रीय बैंक के व्यवसाय का कार्य प्रस्तुत किए जाते हैं। तो आपका आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आपका अगला सवाल, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? विश्व बैंक का मुख्यालय यह वाशिंगटन में है, यानी जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आपका अगला सवाल, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट निम्नलिखित में से किस संस्था का प्रकाशन है? वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट यह जिस संस्था का प्रकाशन है वह हो जाएगा विश्व बैंक, यानी जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आपका अगला सवाल, भारतीय रिजर्व बैंक निम्नलिखित में से किस दर का निर्धारण नहीं करता है? भारतीय रिजर्व बैंक वह जिस दर का निर्धारण नहीं करती है, आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा रिवर्स रेपो दर का, यानी आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल है, ग्रामीण क्षेत्र के बहुसंख्यक लोग ऋण की आवश्यकता को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से किसके पास जाते हैं? तो यह जाते हैं साहूकार के पास, यानी आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आपका अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से किस राष्ट्र समूह का सदस्य है? भारत किस राष्ट्र समूह का सदस्य है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ब्रिक्स, यानी BRICS। आपका आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आपका अगला सवाल, भारत द्वारा विकसित मिसाइल का नाम निम्नलिखित में से क्या है? भारत द्वारा विकसित मिसाइल का नाम यह हो जाएगा त्रिशूल, यानी जो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल है, बैंकिंग जगत में प्रयुक्त केवाईसी का पूर्ण रूप क्या है? बैंकिंग जगत में प्रयुक्त केवाईसी का पूर्ण रूप हो जाएगा नो योर कस्टमर, यानी जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आपका अगला सवाल, बैंकिंग एवं वित्त के क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो जिस शब्द का प्रयोग करते हैं बैंकिंग एवं वित्त के क्षेत्र में वह हो जाएगा एक्रूड इंटरेस्ट, यानी आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल, निम्नलिखित में से भारत के निजी क्षेत्र के एक बैंक का नाम कौन सा है? भारत के निजी क्षेत्र के एक बैंक का नाम हो जाएगा साउथ इंडियन बैंक, यानी जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, वित्तीय सेवाओं तक पहुंच की कमी को तकनीकी रूप से क्या कहते हैं? वित्तीय सेवाओं की पहुंच तक पहुंचने की कमी को तकनीकी रूप से बोलते हैं वित्तीय वंचन, यानी जो आंसर है ऑप्शन का बी हो जाएगा। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा आधे विश्व का प्रमुख भोजन है? आधे विश्व का प्रमुख भोजन गेहूं है, यानी आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, बैंकिंग के क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन से शब्द का प्रयोग होता है? बैंकिंग के क्षेत्र में जिस शब्द का प्रयोग करते हैं वह शब्द है अकाउंट्स, यानी जो आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से जापान की कौन सी मुद्रा करेंसी है? जापान की मुद्रा करेंसी इनमें से हो जाएगा येन, यानी जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा येन, जो कि जापान की मुद्रा करेंसी है। आपका अगला सवाल, विदेशी मुद्रा संबंधित कार्य किस बैंक का है? विदेशी मुद्रा संबंधित कार्य यह होता है अपत्य बैंकिंग का, यानी आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अपत्य बैंकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश की सरकार एवं केंद्रीय बैंक द्वारा जारी नोट व सिक्के कौन सी मुद्रा होती है? देश की सरकार तथा केंद्रीय बैंक द्वारा जारी जो नोट व सिक्के होते हैं वह वैध मुद्रा कहलाते हैं, यानी आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज विश्व का कौन सा स्थान है? विश्व में कौन सा स्थान है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का विश्व में कौन सा स्थान है? तो यह स्थान है 11वां, यानी आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल, मुंबई स्टॉक एक्सचेंज को कब मान्यता मिली? मुंबई स्टॉक एक्सचेंज को मान्यता प्राप्त हुआ था 13 अगस्त 1957, यानी 13 अगस्त 1957 को, यानी राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रुपये के नोट पर कितनी भाषाओं में नोट के मूल्य का उल्लेख होता है? भारतीय रुपये के नोट पर पीछे के साथ देखेंगे आप तो कुछ भाषाओं में नोट के मूल्य का उल्लेख मिलता है, तो वह कितनी भाषाओं में उल्लेख मिलता है?
तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 16 भाषाओं में उल्लेख मिलता है, तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ था? भारत में रेल का आरंभ यह हुआ था सन 1853 में, यानी आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1853। आपका अगला सवाल, भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेल कौन सी है? भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेल, यह रेल है विवेक एक्सप्रेस, यानी आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत में सबसे तेज चलने वाली गाड़ी कौन सी है? और आपके ऑप्शन है शताब्दी एक्सप्रेस, विवेक एक्सप्रेस, थार एक्सप्रेस, लाइफ लाइन एक्सप्रेस। देखिए 4 ऑप्शन है, आंसर कमेंट कीजिए। फिर हम अगला सवाल देखते हैं। आप लोगों को इसका आंसर कमेंट करना है। भारत में सबसे तेज चलने वाली गाड़ी कौन सी है इन ऑप्शन में से? कमेंट कीजिए फटाफट। अगर आपने कमेंट किया तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। आपका अगला सवाल, रेल इंजन के आविष्कारक कौन है? दोस्तों रेल इंजन के आविष्कारक यह है जॉर्ज स्टीफंस, यानी आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल, रेलवे बोर्ड की स्थापना कब की गई? रेलवे बोर्ड की स्थापना यह हुआ था 1905 में, यानी जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आपका अगला सवाल, भारत की प्रथम रेलगाड़ी द्वारा कितनी दूरी तय की गई? भारत की प्रथम रेलगाड़ी द्वारा जितनी दूरी तय की गई थी वह दूरी है 34 किलोमीटर की, यानी क्या होगा आंसर? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 34 किलोमीटर। आपका अगला सवाल, भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई? भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा यह आरंभ हुआ था कोलकाता शहर में, यानी जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कोलकाता। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपका अगला सवाल, सबसे लंबी रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ पर है? सबसे लंबी रेलवे प्लेटफॉर्म यह है गोरखपुर में, यानी आपका जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सबसे लंबी रेलवे प्लेटफॉर्म गोरखपुर हो जाएगा। आपका अगला सवाल, भारत के किस राज्य में रेलवे लाइन नहीं है? भारत के कौन से राज्य में रेलवे लाइन नहीं है? तो यह राज्य हो जाएगा मेघालय राज्य, यानी आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, स्वतंत्र भारत का पहला रेल बजट किन्होंने प्रस्तुत किया था? स्वतंत्र भारत का पहला रेल बजट प्रस्तुत करने वाले हैं जॉन मथाई, यानी आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेल का स्लोगन क्या है? भारतीय रेल का स्लोगन यह हो जाएगा राष्ट्र की जीवन रेखा, यानी आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भारतीय रेल का स्लोगन है राष्ट्र की जीवन रेखा। अगला सवाल है, भारत में कितने सार्वजनिक संस्था बैंक है? भारत में कितने सार्वजनिक संस्था बैंक है? तो बैंकों की संख्या हो जाएगा 27, यानी सार्वजनिक संस्था बैंक की संख्या 27 है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल, बैंक क्या प्रदान करती है? बैंक प्रदान करती है वित्तीय सेवाएं, यानी आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बैंक प्रदान करती है वित्तीय सेवाएं, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल, भारतीय रिजर्व बैंक कब स्थापित हुआ था? भारतीय रिजर्व बैंक इसकी स्थापना हुआ था 1 अप्रैल 1935 को, यानी राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए दोस्तों, आपका अगला सवाल है, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय यह मुंबई में है, तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण यह हुआ था 1 जनवरी 1949 को, यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया 1 जनवरी 1950 को। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, भारतीय रिजर्व बैंक का बैंक दर कितना है? भारतीय रिजर्व बैंक का बैंक दर 7.75% है। आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आपका अगला सवाल, भारतीय महिला बैंक का स्थापना कब हुआ? भारतीय महिला बैंक की स्थापना यह की गई थी 19 नवंबर 2013 को। आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल, भारतीय स्टेट बैंक का स्थापना कब हुआ था? भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना कब की गई? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जुलाई 1, 1955 को भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना की गई, तो आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आपका अगला सवाल, भारतीय रेलवे का रेल लाइन की लंबाई की दृष्टि से विश्व में कौन सा स्थान है? भारतीय रेलवे का रेल लाइन की दृष्टि से विश्व में स्थान देखा जाए तो चौथा स्थान है, यानी आपका जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत में रेल लाइन बिछाने का श्रेय किसे प्राप्त है? भारत में रेल लाइन बिछाने का श्रेय यह प्राप्त है लॉर्ड डलहौजी को, यानी आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, भारत में सबसे पहली ट्रेन कहाँ चली थी? भारत में सबसे पहली ट्रेन यह चलाई गई मुंबई शहर में, यानी आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मुंबई शहर। अगला सवाल, भारत में सबसे पहली ट्रेन कहाँ पर चलाई गई? भारत में जो सबसे पहली ट्रेन चलाई गई थी वह कब चली थी? सॉरी दोस्तों, क्वेश्चन है भारत में सबसे पहली ट्रेन कब चली थी?
तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 16 अप्रैल 1853 को भारत में पहली ट्रेन चला गई। अगला सवाल, रेलवे बजट को सामान्य बजट से किस वर्ष अलग किया गया? रेलवे बजट को सामान्य बजट से अलग किया गया 1924 में, यानी आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल, भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम यह है भारतीय रेल, यानी आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भारतीय रेल। आपका अगला सवाल है, भारतीय रेल नेटवर्क का विश्व में कौन सा स्थान है? भारतीय रेल नेटवर्क का विश्व में स्थान है चौथा, यानी जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, चौथा। अगला सवाल है, भारतीय रेल नेटवर्क का एशिया में कौन सा स्थान है? एशिया में दूसरा स्थान है, तो आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एशिया में पूछा जाए तो दूसरा, और चौथा हो जाएगा विश्व में। अगला सवाल है, विश्व में प्रथम रेल कब चली? विश्व में, भारत में पहला रेल कब चला था? 1853 में, लेकिन विश्व में पहला रेल चला था 1825 में, यानी आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत के किस राज्य में रेल लाइन सबसे अधिक है? भारत के कौन से राज्य में रेल लाइन सबसे अधिक है? यह राज्य हो जाएगा उत्तर प्रदेश राज्य, जहाँ पर रेल लाइन सबसे अधिक है, तो आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्व सेंट्रल रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ है? पूर्व सेंट्रल रेलवे जोन का मुख्यालय यह है हाजीपुर में, बिहार का हाजीपुर, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, अब तक काम में आने वाला विश्व का सबसे पुराना भाप इंजन कौन सा है? अब तक काम में आने वाला विश्व का सबसे पुराना भाप इंजन यह हो जाएगा फेयरी क्वीन, यानी आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी रेलगाड़ी देश के सबसे लंबे रेल मार्ग पर चलती है? सबसे लंबे रेल मार्ग पर चलने वाली विश्व की रेलगाड़ी यह हो जाएगा जम्मू कन्याकुमारी एक्सप्रेस, यानी आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका राइट आंसर। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी जगह रेल सामग्री नहीं बनाई जाती है? ऑप्शन है वाराणसी, मुंबई, चेन्नई, कपूरथला। और वाराणसी में बनती है, चेन्नई में भी बनती है, और कपूरथला में, तो बचा क्या? ऑप्शन नंबर बी, मुंबई। यहाँ पर नहीं बनती है, तो राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आपका अगला सवाल, निम्नलिखित में से कहाँ रेलवे मुख्यालय नहीं है? ऑप्शंस दिए गए हैं, आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अहमदाबाद। बाकी के हुबली, बिलासपुर, हाजीपुर में है, तो आंसर बचा क्या? ऑप्शन नंबर बी, अहमदाबाद, यानी कि जो राइट आंसर है ऑप्शन का बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्व रेलवे के बंटवारे के पश्चात हाजीपुर के आंचलिक कार्यालय का नाम क्या हुआ? तो पूर्व रेलवे के बंटवारे के पश्चात हाजीपुर के आंचलिक कार्यालय का नाम पड़ा था पूर्व मध्य रेलवे, यानी जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन का डी हो जाएगा। आपका अगला सवाल, वृंदावन एक्सप्रेस किसके बीच चलती है? वृंदावन एक्सप्रेस यह चलाई जाती है चेन्नई और बेंगलोर के बीच में, तो आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, पहिए और एक्सिल बनाने वाली रेलवे यूनिट कहाँ अवस्थित है? पहिए और एक्सिल बनाने वाली रेलवे यूनिट यह बेंगलोर में है, आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेहरू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? नेहरू ट्रॉफी यह संबंधित है फुटबॉल खेल से, आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फुटबॉल। चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटरों में क्या उपलब्ध नहीं है? पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटरों में निर्वात ट्यूब नहीं है, तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल, मोनालिसा का सुप्रसिद्ध चित्र किसने बनाया था? मोनालिसा का सुप्रसिद्ध चित्र बनाने वाले हैं लियोनार्डो दा विंसी, यानी जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आपका अगला सवाल, वह प्रथम महिला कौन थी जिसने 7 प्रमुख सागर तैर कर पार किए? 7 प्रमुख सागर तैर कर पार करने वाली महिला बुला चौधरी थी, तो आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आपका अगला सवाल, गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना किस वर्ष में की गई? गुरु गोविंद द्वारा खालसा पंथ की स्थापना हुआ था 1699 में, आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए 1699। अगला सवाल, पश्चिम बंगाल में रानीगंज का संबंध किससे है? पश्चिम बंगाल में रानीगंज का संबंध यह कोयला क्षेत्रों से है, आपका आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कोयला क्षेत्रों से। अगला सवाल, किस राज्य की सीमा चीन से जुड़ी हुई है? किस राज्य की सीमा है जो कि चीन से जुड़ी है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश की जो सीमा है वह चीन के साथ जुड़ी है, आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल है, कितने वर्ष के पश्चात राष्ट्रीय जनगणना होती है? तो राष्ट्रीय जनगणना का जो समय है वह 10 वर्ष का है, यानी कि हर वर्ष 10 वर्षों के पश्चात राष्ट्रीय जनगणना की जाती है। हालांकि भारत में 2011 के बाद कोई भी जनगणना नहीं हुई है, तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 10 वर्ष। काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क है तो कहाँ पर है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, असम राज्य में। काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क यह असम राज्य में है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका जो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा।
आपका अगला सवाल, गायत्री मंत्र किस पुस्तक से लिया गया है? गायत्री मंत्र यह ली गई है ऋग्वेद से। आपका जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? हिंदी लिखी जाती है, यह लिपि हो जाएगा देवनागरी, यानी जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल है, भारतीय खनन विद्यालय कहाँ स्थित है? भारतीय खनन विद्यालय यह है धनबाद में। आपका जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा धनबाद। आपका अगला सवाल, फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ है? फोर्ट विलियम कॉलेज यह कोलकाता में है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका जो है वह बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, सबसे अधिक डाकघर किस देश में है? सबसे अधिक डाकघर यह देश भारत में है, तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंबई महानगर का एसटीडी कोड क्या है? मुंबई महानगर का एसटीडी कोड यह कोड हो जाएगा 022, यानी आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 022। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मनी ऑर्डर प्रणाली का आरंभ कब से हुआ? प्रारंभ कब से हुआ मनी ऑर्डर प्रणाली का? तो यह किया गया था 1880 ईस्वी में, तो आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1880 ईस्वी। आपका अगला सवाल, भारत में डाक टिकट कब जारी किया गया? भारत में डाक टिकट की जारी यह हुआ था 1854 में, तो आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भारत में डाक टिकट की जारी हुआ था 1854 में। अगला सवाल, भारत की अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा है? भारत की अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा यह हो जाएगा एयर इंडिया, यानी आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आपका अगला सवाल, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 है, यह लगभग 6 राज्यों से होकर गुजरती है। लगभग नहीं बल्कि 6 राज्यों से ही गुजरती है, तो आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आपका अगला सवाल, भारतीय लोक नृत्य नहीं है, कौन सा है जो कि भारतीय लोक नृत्य नहीं है? आपके ऑप्शन से घूमर, डांडिया, गरबा, कथकली, तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कथकली, जो कि एक लोक नृत्य नहीं है बल्कि नृत्य है, तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल, भारत में पहली बार सफ़ेद बाघ कहाँ देखा गया था? भारत में पहली बार सफ़ेद बाघ यह कहाँ पर देखा गया? आपके ऑप्शन है कोलकाता, रोएबा, जलगांव, भोपाल, और आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा रेवा, यानी कि भारत में पहली बार सफ़ेद बाघ यह रेवा में देखा गया, तो आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल है, मिशन इंद्रधनुष का संबंध किससे है? मिशन इंद्रधनुष का संबंध यह टीकाकरण से है, आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा टीकाकरण। अगला सवाल है, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर था? सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर यह हो जाएगा लोथल, आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी लोथल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनपद में जाति प्रथा किस पर आधारित थी? जनपद में जाति प्रथा यह आधारित था जन्म पर, यानी कि क्या होगा? आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जन्म। अगला सवाल, महाजनपद के गांव का प्रधान क्या कहलाता था? महाजनपद के गांव का प्रधान यह कहलाते थे ग्राम प्रमुख, यानी क्या होगा? आंसर ऑप्शन नंबर सी ग्राम प्रमुख। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुपर मून के समय चांद लगभग कितना प्रतिशत बड़ा दिखता है? आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 14%, यानी आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी 14%। अगला सवाल, किस मुगल शासक ने दिल्ली में लाल किला बनवाया था? मुगल शासक दिल्ली में लाल किला बनवाने वाले शाहजहां है, यानी आपका जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए आपका अगला सवाल, दिल्ली किस नदी के किनारे पर बसी हुई है? दिल्ली कौन से नदी के किनारे पर बसी हुई है? आपके कुछ ऑप्शंस है जैसे कि सतलज, यमुना, मंदाकिनी, व्यास, और आपको कमेंट करना है कि कौन सा आंसर आपका राइट होगा। इस क्वेश्चन का आंसर जो है आप लोग कमेंट करना। और आज के इस वीडियो में इतने क्वेश्चन थे, इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में।